बड़ा पवन सा प्रसंग आज का है। सबसे पहले तो दीक्षा के भाव बनाना, इस सन्यास के मार्ग के भाव बनाना, इस सन्यास के मार्ग पर आगे चलने के लिए पुण्य जोड़ना। बहुत से लोगों के भाव नहीं होते हैं। लाखों लोग हैं, अनंत अनंत संसार में जीव हैं, लेकिन इन करोड़ों लाखों लोगों में हजारों भी नहीं, सैकड़ों की तादाद में लोग बाग दीक्षा के भाव बना पाते हैं। सैकड़ों लोगों में 2, 4, 5 ही होते हैं जो दीक्षा ले सकते हैं। चलते तो लाखों हैं। मंजिल पे पहुंचने के लिए लाखों लोग सोचते हैं कि हमें मंजिल प्राप्त करना है, लेकिन चल नहीं पाते हैं। हजारों ही लोग चल पाते हैं, सैकड़ों रास्ते आधे से वापस चले जाते हैं। 2, 4 विरले लोग होते हैं जो मंजिल को प्राप्त करते हैं। विचार करना, उन 2, 4 लोगों में जो मंच पे टीम बैठी है, अगर वो हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज जो मंच पर आप देख रहे हैं जो साधकों को, इस साधक उन 2, 4 लोगों में से हैं। आप विचार करके रखना, लाखों हजारों सैकड़ों लोग होते हैं, लेकिन 2, 4 लोग होते हैं जो एक पवित्र मंच पर पहुंच पाते हैं और एक बार मंच पर पहुंचकर उस पवित्रता को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ख्याल करना, वो साधक, वो सन्यासी जो आत्म कल्याण के लिए इस मार्ग को चुनता है। मेरे गुरुदेव हमेशा बोलते हैं एक बात कि बेटा, दीक्षा को कितने साल हो गए इसे याद मत रखो। दीक्षा को कितने साल हो गए इसको याद मत रखो। दीक्षा के समय तुम्हारे भाव क्या थे, परिणाम थे, उसे याद रख लो। तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि जिस वक्त हमारी दीक्षाएं होती हैं ना, उस वक्त इतने पवित्रता, इतने भावों में निर्मलता, इतने परिणामों में निर्मलता होती है कि लगता है कि अब मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं, संसार से कोई हमारा राग नहीं, हमें अपने भी बेगाने लगते हैं। वही भाव हमारे हमेशा बने रहना चाहिए, क्योंकि सन्यास उस अवस्था का नाम है जहां सत्य के लिए जाग गई अंदर प्यास, तभी घटित होता है जीवन में सन्यास। सत्य को पाने के लिए जिसकी अखियां प्यासी, हकीकत में वही है सन्यासी। आप विचार करके रखना, खत्म हो गई संसार की समस्त इच्छाएं, वही तो ले पाता है दीक्षाएं। जिसने अपने जीवन में सोच लिया कि हम कर पात्र में लेंगे भिक्षा, उसी की होगी सम्यक दीक्षा। आप विचार करो, बड़े पुण्यशाली होते हैं वो लोग, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जीवन में जो दीक्षा लेकर अपने आत्म कल्याण को करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में फंसने के बाद कोई दीक्षा नहीं ले सकता। पहले तो हमारे आचार्यों ने यही कह दिया कि संसार में फंसना ही नहीं, और अगर संसार में फंस गए हो तो भी तुम्हारे मन में इच्छाएं, भावनाएं अच्छी हो जाएं तो तुम संसार से पार होने के लिए अपने मन को तैयार कर सकते हो। ख्याल करो, हमारा जीवन बहुत बहुत व्यवस्थित है, लेकिन इस संसार का जीवन संसार में ही रहने वाला है। इस संसार से निकलकर हमें अपने आप को कैसे कल्याण में प्राप्त करना है। हमें याद आ रहा है वो 2022 सम्यक शिखर चातुर्मास। सम्यक शिखर चातुर्मास में 2022 में जब वहां साधकों ने श्रीफल भेंट किए कि महाराज हमें दीक्षा लेकर कल्याण करें, ख्याल करना, ऐसी लेन लगी, ऐसी लेन लगी, कम से कम 25 लोगों ने श्रीफल भेंट किए थे। लेकिन 25 लोगों में 9 लोगों के पुण्योदय में आ पाए, बाकी के 2, 4 तो चले गए श्रीफल चढ़ा के, क्योंकि ये नहीं ले पाए तो हॉस्पिटल में जाके चले गए। बाकी के 2, 4 अभी लगे हैं कि भैया कब समय आएगा। 2, 4 इंतजार कर रहे हैं कि 5 साल पूरे हो जाए, 2, 4 और, लेकिन कब तक मंजिल पर पहुंचेंगे। ख्याल करके रखना, लेकिन उन साधकों में 9 साधकों की दीक्षाएं हुई, और 9 साधक में 9, 8 माताजी और 1 पिताजी पूरी दीक्षा ले ली। आप विचार करके रखना, 9, 8 माताजी और 1 पिताजी सबने दीक्षा ले ली, और ऐसी दीक्षा अद्वितीय हुई। पहली बार 9 दीक्षाओं का सौभाग्य देने का सौभाग्य
हमको मेरे गुरुदेव ने प्राप्त कराया और गुरुदेव ने उस सौभाग्य को देकर कहा कि बेटा इन मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने का प्रयास करो। ख्याल करना, सम्मिल शिखर में जब वो दीक्षाएं हो रही थीं, कैसे 5 तो छुल्लिकाएं माता जी कैसे आरकाएं बन गईं और 2-3 जो छुल्लिकाएं नहीं थी, ब्रह्मचारिणियां थी, वो कैसे छुल्लिका बन गईं और कैसे आनंद परमानंद सागर जी बन गए। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो दीक्षाएं हुई, उन्होंने जो भाव बनाए, आज वो अंतिम मुकाम पर हैं, जीवन के उस अंतिम क्षण को जी रहे हैं, उस अंतिम क्षण को जीने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब संसार की इच्छाएं इनके मन में नहीं पनप रही हैं। इनसे पूछना कभी तुम लोग आकर, महाराज जी घर चलना है, घर में तुम्हें इससे अच्छी व्यवस्था मिलेगी, घर में तुम्हारे लिए लग्जरी व्यवस्थाएं हैं, एसी का मकान भी मिल जाएगा, गाड़ी घोड़े मिलेंगे, चलना है, पूछ लेना एक बार आकर। आप विचार करके रखना, सपन में भी इनके मन में ये विचार नहीं आता कि लौट के घर जाना है, क्योंकि अमृत चखने के बाद कोई विष की ओर जाने को तैयार नहीं होता। भक्तंबर में कहते हैं ना, जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया है ना, वो लवण समुद्र की ओर जाने का विचार नहीं करता है। ऐसा ही ये सन्यास है। ख्याल करना, हम अपने जीवन में बहुत लोग भाव बनाते हैं। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, भगवान से कहता था कि भगवान मुझे उठा लो संसार से, मैं संसार में नहीं रहना चाहता हूं, मैं संसार से दुखी हो गया हूं। भगवान फिर प्रकट हुए हैं, उसने कहा भगवान अब बड़े हो गए, थोड़ी शादी वादी करते फिर चलेंगे। और आप विचार करना, शादी का भी बहाना ले लिया, शादी हो गई, भगवान मंडप पे ही पहुंच गए। उसने कहा कोई पता नहीं मिला तुम्हें, और यही मंडप का पता बताया है, शादी हुई, नाती पोती हो जाए, दादा दादी बन जाऊं तब चलूंगा। वो आदमी ने बाद में मंदिर ही जाना बंद कर दिया कि भगवान पकड़ लेगा मेरे को। फिर नाती पोते हुए, भगवान पहुंचे, उसने भगवान का हाथ पकड़ा, कहा आज तो आए सो आए, आज की बार आ नहीं जाता, मुझे नहीं जाना मोक्ष, मैं यहीं अच्छा हूं। वो आदमी यहीं बैठा है, खड़ा करूं क्या? तुम्हारा ही नंबर लग गया तो क्या होगा? आप विचार करके देखना, बहुत बार तुम लोग बोलते हो कि माँ का बेटा कैसा हो, फिर मुख सागर जैसा हो, लेकिन अपने घर में नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के घर में हो। आप लोग ये बोलते हो माँ की बेटी कैसी हो, माता जी जैसी हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में होना चाहिए। जयकारा ऐसा बोलो, हमारा बेटा कैसा हो, कैसा हो तुम्हारा बेटा, बोलो ना एक बार, फिर मुख सागर जैसा हो। हमारी बेटी कैसी हो, माता जी जैसी हो। लेकिन जब हम उनको नियम दिलवाते, तुम कहते महाराज अभी पालन नहीं होगा, तो फिर लगता गड़बड़ मामला, अभी नहीं पालन होगा तो फिर कैसे हो पाएगा। तो विचार करना, अपने जीवन में कुछ ना कुछ संयम जरूर बनाओ, कुछ ना कुछ नियम जरूर लो। आज आप देख रहे हैं हमारे मंच पर छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने 9-9 साल की उम्र में इस मार्ग पर आगे बढ़ गए। आप ख्याल करके रखना, जब 13 तारीख का कार्यक्रम था तो एक पत्रकार आके हमसे बोला महाराज अब दीक्षाएं देना बंद कर दो। मैंने क्यों? मैंने कहा, वो बोला महाराज जैन धर्म की संख्याएं कम हो रही हैं, आप शादी नहीं होने देते, पहले ही दीक्षा दे देते, शादी के बाद दीक्षा देना। मैंने उससे पूछा शादी के बाद क्या होगा? 2-4 बच्चे होंगे महाराज तो अच्छा लगेगा, 2-4 बच्चों का परिवार बढ़ेगा, जैन की जनसंख्या बढ़ेगी। और महाराज वो हमसे ही बोला महाराज शादी कर लेते 2-4 आपके भी हो जाते हैं। मैंने कहा यार गजब है, सारा ठेका हम लोगों ने दे रखा है। अब विचार करके रखना, मैंने उसको बोला मैं शादी करता तो 2-4 होते, बिना शादी के 13 बच्चे हो गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और 13 मेरे यहाँ बैठे और 1300 और सामने बैठे। ख्याल करना, जीवन में संसार की चिंता मत करो। तुम जितनी चिंता बाहर की करोगे उतना तुम दुखी होगे, संसार को तुम्हारी पड़ी नहीं है। देख लेना, घर वालों के लिए सोचते रहो, परिवार वालों के लिए सोचते रहो, लेकिन वही सब सोच रहे ये कब निपटे तो हम जमा के बैठे अपना। ख्याल करो, हम जितना थोड़ा सा समय मिला है उस थोड़े से समय में अपने कल्याण की सोचो। जितना सिमट सकते हो, जितना सीमित हो सकते हो उतना सिमटने का प्रयास करो। एक रुई धुनने वाले के पास बहुत बड़ा रुई का ढेर लगा था और
वो सर्दी के समय रुई से अग्नि से ताप कर रहा था। अचानक हवा चलने लगी। आप विचार करके रखना, हवा चलने लगी तो अपने आप वो अग्नि उड़ने वाली थी। वो रुई को बचाने के लिए रुई के ढेर के पास जा रहा था। तभी अचानक किसी संत पुरुष ने कहा कि रुई को मत बचाओ, इस अग्नि को ढक दो, अपने आप रुई बच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और तुम रुई को बचाना चाहो और अग्नि तरफ ध्यान नहीं है तो तुम रुई बचा ही नहीं सकते हो। ऐसा ही तुम्हारे साथ है। ऐसा ही विचार करके रखना, हम संसार को तो बचाना चाहते हैं लेकिन अपनी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं है, अपने कल्याण की तरफ ध्यान नहीं है। हमें ये छोटा सा जीवन मिला है, पता नहीं कब आंख मूंद जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बहुत फैल लिए हो, अब थोड़ा सिमटने का प्रयास करो। जैसे जैसे सिमटोगे वैसे वैसे तुम्हारा जीवन आनंदित होगा, बहुत बहुत आगे बढ़ने वाला होगा। वहां 9 दीक्षाएं हुई। प्रतिज्ञा श्री माता जी जो 10 और 12 साल की उम्र में घर-बार छोड़ दिया था इन्होंने, 13 साल की उम्र में छोटी सी अवस्था में, फिर भी पढ़ाई मैंने पूरी कराई। हमने इनका बीएससी, पता नहीं कौन कौन सी जो लोग, हमारे ज़माने में तो हम पढ़े ही नहीं थे, इन लोगों को मैंने सब पढ़ाया। मैंने कि मैं नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बीएससी की पढ़ाई, आगे की पढ़ाई कराई। आज शाम को सुनना इनको। दूसरे नंबर पर हमारी प्रीति श्री माता जी, इनकी दीक्षा हुई, इन्होंने भी एम.कॉम पता नहीं क्या क्या पढ़ाई की। तीसरे नंबर पर हमारी परीक्षा श्री माता जी की दीक्षा हुई, वो भी सबसे छोटी बच्ची सबसे पहले आई और आज वो भी यहाँ नहीं है, अभी शाम को संभवतः कल मिलेगी। चौथे नंबर पर प्रेक्षा श्री माता जी, उन्होंने भी एम.कॉम आदि आदि बहुत सारी डिग्रियाँ और मास्टरी भी हासिल की। सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। आप विचार करना, 5 नंबर हमारी परम आद्याश्री, परमाध्याश्री माता जी। अब बच्चे ज़्यादा हो जाए तो नाम इधर उधर हो जाते हैं। अभी कल हमसे कोई बोला तो मुझे तो मेरे अपने बच्चों के नाम ही नहीं मालूम, और मैंने भी इनके नंबर रखे हैं, 5 नंबर माता जी। तो परमाध्याश्री जिन्होंने हमें खूब संभाला। 2019, 2006, 2005 में जी हमारे संघ में आई थी और माँ बनकर इन्होंने, जैसे संघ में एक बार माँ अपने बच्चे को संभालती वैसे इन्होंने पूरा संभाला हमको, क्योंकि वहाँ पर संघ में रहकर इन्होंने साधना की। और करने के बाद 2022 में इनकी दीक्षा हुई, 17 साल बाद। आप विचार करके रखना, उसके बाद जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, ख्याल करो, एक ही भावना होती थी, भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे, भगवान जिन माँ बाप ने मुझे जन्म देकर इस संसार में सन्यास के लिए मेरा जीवन धन्य कर दिया, बस भगवान उनका भी जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि वो भी सन्यास के मार्ग पर निकल जाए, उनका भी कल्याण हो जाए। तो ऐसी पहली घटना बनी। अब विचार करना, जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, संवेद शिखर में 2022 में हमने उनको जन्म दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये परमानंद सागर जी, जिनको घर में आनंद के नाम से जानते थे, अब ये संगीतकार बोलते हैं ना दीक्षा, इसका भी नाम दीक्षा ही है, कहाँ चली गई। वो बोलती है कि जिनका गुरु से संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद है। मैं तो कहता हूँ जिनका गुरु से संबंध है उनका जीवन परमानंद है। अगर संबंध होता है तो परमानंद में पहुंच जाते हो। परम साध्याश्री माता जी, इन दोनों ने इस मार्ग, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़कर इनने तो अपने आप को तो धन किया है, लेकिन मुझे भी धन्य कर दिया हो। मैं भी कह सकता हूं कि मेरे माता पिता इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े, जिनने मुझे जन्म दिया उन्हें हमने जन्म मरण से बचने का सूत्र दे दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परम दिव्याश्री, ये हमारी झांसी की रानी है, इनका भी बेटा यहाँ पे आया है, खूब मेहनत करी, पतिदेव घर में है। आप विचार करके रखना, इनकी खुद की माँ घर में है, वो खुद की माँ इनकी जैसी दिखती है। उन्होंने भी बहुत जोर लगा लिया कि नहीं जाए नहीं जाए, ग्वालियर की है, लेकिन मानी नहीं। बस घर से बोला दर्शन करके वापस आ जाएंगी, और कैसे दर्शन करे, दर्शन के बाद आत्मदर्शन की गहराई में उतर गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आप सबसे भी कहूँगा कि आप भी आज अपने जीवन में
संन्यास के मार्ग को आगे चुने। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस चातुर्मास में जो आनंद बरसा है वह अभी तक के चातुर्मास में ना बरसा हो, क्योंकि यहां तो गंगा सागर चल के आ गया। लोग वह गंगा सागर जाते, वो गंगा सागर मेरे पास आया चल के और उसने पवित्र ही पवित्र कर दिया हो। सबको तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं कार्यकारिणी से जरूर कहूँगा, जो चातुर्मास कमेटी आज यहाँ बैठी है, अध्यक्ष जी संजय जी इस्पात, सुरेश जी कांगी कार्याध्यक्ष, उपाध्यक्ष हमारे पवन जी, अब विचार करना पवन जी सरावगी, महामंत्री हमारे अनंत भाई और कोषाध्यक्ष संजय भाई और उनके साथ पूरी टीम, इन भगवान से, इन माताजियों से, महाराज जी से इनको बहुत आशीर्वाद देता हूँ और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, भगवान इन लोगों ने जो सन्यास को स्वीकार किया है, इनके परिणामों में निर्मलता है, विशुद्धि भाव बने और उत्कृष्टता को प्राप्त हो। ये हमसे भी ऊंचे उठकर उस जीवन को प्राप्त करें जिसके लक्ष्य के लिए इन्होंने इस साधक बने हैं। इन सबको मेरा बहुत बहुत दीक्षार्थियों को, दीक्षा लेने वालों को आशीर्वाद है। आप सबसे इतना ही कहूँगा, आप भी अनुमोदना करें और ऐसा भाव बनाएं कि हम कोई ना कोई छोटा नियम लेंगे जिससे हमारे जीवन की व्यवस्थाएं बनती चली जाए। अशोक भैया हमारे जो संघ में हमारे ही इस शरीर के बड़े भाई हैं, आप विचार करके रखना, पूरे खानदान को बदल डालूंगा, पूरे खानदान के लोगों को इस मार्ग पर आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, ये आज आपका पुण्य और सौभाग्य है, तो आप सब लोग अपने जीवन में दीक्षाओं के भाव बनाएं। और मैं अपने सभी साधक को कहता हूं, अपने दीक्षा के समय के भाव परिणामों को निर्मल करें और अपने मन में यही सोचें, यही जन्म मिला है हमें कर्म काटने को। समय तो हर जन्म में काटा है, कर्म काटना है, कर्म को बांधना नहीं है, तो अपने जीवन को सार्थक करेंगे। ओम नमः जय गुरुदेव।